अब बात करेंगे हम लोग, इसका लास्ट टॉपिक है जब सारे को हम लोग क्या करेंगे, कंसाइज करेंगे, मतलब एक ग्राफ बनेगा वेरिएशन का रेडियस के साथ। सुनना ध्यान से, किस ले ना, तो अभी तुम्हें क्या क्या पढ़ लियो, वेरिएशन आपका सरफेस पे क्या है ना, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ। अब सुनना ध्यान से, एक ग्राफ बनेगा, ये है आपका, सुनिए ध्यान से, वेरिएशन ऑफ जी, है ना, वेरिएशन ऑफ जी विथ रेडियस। तो यहां पर हो जाएगा डिस्टेंस, है ना, रेडियस वाला है, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपका जी का वैल्यू। समझ गया होगा, ठीक। सुनना ध्यान से, पहला चीज, सबसे पहला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। भाई साहब, सेंटर ऑफ अर्थ का अगर जिक्र हो रहा है तो वहां पे जी का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ, जी कितना बेटा, 0। नहीं समझ में आया पहला चीज? अरे क्लियर है कि नहीं है जी? सेंटर पे क्या है, 0। ठीक। दूसरा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा था, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा था, जो आपका, सुनना ध्यान से, जो आपका कंट्रीब्यूटिंग मास था वो क्या हो रहा था, घट रहा था, और जी का वैल्यू क्या था, घट रहा था। ये पता है? अच्छा, अगर हम लोग सेंटर से, अगर हम लोग फ्रॉम सेंटर टू सरफेस को जाए तो धीरे धीरे डेप्थ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और है ना बोलो, तो जी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तुम अर्थ के सरफेस सेंटर पे खड़े हो और तुम कहां जा रहे हो, सरफेस की तरफ, तो फॉर्मूला है जी एट डेप्थ डी क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस डी। तो यहां पे जी डिपेंड करेगा आर के साथ, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ये भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां होता है जी, बताइए, थर्ड फेज। ये डेप्थ के साथ का सीन है, जी डिपेंड करेगा किसके साथ बेटा, आर के साथ। यहां पे आर के साथ, यहां पे जो आर है वो कम है आर से, अंदर में है, ये कहां पर है, इनसाइड। तो सुनो ध्यान से, अब अच्छा सुन, जब हम लोग सरफेस पे पहुंचेंगे, एट सरफेस, अगर सरफेस पे पहुंच गए तो वहां पर आपका जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, GM बाय आर स्क्वायर, और जी क्या होता है अपने मैक्सिमम वैल्यू। डेप्थ सेंटर पे जी का वैल्यू 0, जैसे डेप्थ बढ़ता है कंट्रीब्यूटिंग मास घटता है, जी का वैल्यू घटता है, उल्टा क्या हो जाएगा, सेंटर से सरफेस की तरफ जाओ डेप्थ क्या होगा, घटते जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, तुम सेंटर पे थे तो मैक्सिमम डेप्थ पे थे, है कि नहीं, थोड़ा और गया तो डेप्थ क्या होगा, कम ना हो गया, डेप्थ कम होगा, जी क्या होगा, बढ़ेगा। और जी का वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगा, बताइए, जी मैक्सिमम कब होगा, जब तुम पहुंच जाओगे सरफेस पे, आर का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा, अरे हो जाएगा। चौथा क्या है, जब तुम रेडियस से दूर जाओगे तो जी एम क्या होता है, बताइए, जी क्या होता है, जी इक्वल्स टू बोलो, जी एम बाय, याद होगा, आर स्क्वायर। और अर्थ से दूर जाओगे, अरे है ना बोलो, अर्थ से क्या होगा, दूर जाओगे तो क्या होगा, जी इज उल्टा ऑफ आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ग्राफ जाएगा इस तरह, याद रहेगा। तो अगर हम एक अर्थ यहां पे ड्रॉ करें, कर दिए, सुनना, इतना बड़ा करते हैं कि अंदर बनाना ना, ये अर्थ है, तो सेंटर पे जी कितना हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। जब ऐसे जाओगे तो रेट यहां पे आर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हाँ ना बोलो, क्लियर है ना, तो जी भी क्या करेगा, जब सेंटर पे पहुंचेंगे, सॉरी सरफेस पे, तो जी क्या हो जाएगा अपना मैक्सिमम। जब यहां पे पहुंच जाओगे, मान लो यहां पहुंच गए, तो यहां पर भी अर्थ का पूरा मास कंट्रीब्यूट तो करेगा, बट यहां पे जी का वैल्यू क्या होगा, उल्टा प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पहले सेंटर पे 0, फिर जैसे जैसे डेप्थ कम होते गया, हम सरफेस की तरफ चलते गए, हमारा जी का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ते गया, सरफेस पे जी क्या हो गया, मैक्सिमम। और फिर जब सरफेस से दूर जा रहे हैं, दैट इज अवे फ्रॉम सरफेस, तो हमारा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा,
तो याद रखना g का वैल्यू मैक्सिमम होता है सरफेस पे, आप हाइट बढ़ाओगे है ना तो भी g घटेगा, और अगर डेप्थ बढ़ाओगे तो भी g घटेगा, और सेंटर पे क्या हो जाएगा बताइए 0। 4 पॉइंट याद रहेगा, सेंटर पे 0, सेंटर से सरफेस की तरफ रेडियस बढ़ते जाएगा तो हाइट g भी क्या होगा बढ़ते जाएगा। सरफेस में क्या होगा मैक्सिमम, सरफेस के बाद इक्वल टू r स्क्वायर, तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो g भी घटते जाएगा। बात समझ आ गई? ओके अब खत्म।